कुछ होमवर्क वगैरह किया? चेक पॉइंट 2 क्वेश्चंस हाँ कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे आप, इसलिए। ठीक है, चेक पॉइंट 2 के होमवर्क कर लीजिए, चेक पॉइंट 1 के भी क्वेश्चंस कर लीजिए अगर पेंडिंग है तो, क्योंकि जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लैरिफाई कर लेंगे, क्योंकि आगे जितना कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे ना, आप लोगों का पेंडिंग होता जाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे हैं और आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं राइट। और एग्जाम में फुल मार्क्स लाना ये पता है ना आप लोगों को, पता है ना स्कूल का जो एग्जाम हो रहा है आने वाले 30th को। ठीक है, इफ यू रिमेंबर कल हमने मल्टीपल एंगल फॉर्मूला स्टार्ट किए थे। मल्टीपल एंगल में हमने कल हाफ एंगल सीखा था, हाफ एंगल के साइन कॉस और टैन के फॉर्मूला सीखा था। याद है ये आप लोगों को? याद है थोड़ा बहुत? एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। साइन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डबल को अगर हम हाफ में कन्वर्ट करें, ये है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 डबल एंगल फॉर्मूला होता है, और अदर हाफ एंगल आई शुड से 2 थीटा, क्योंकि थीटा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड इसी को रीअरेंज करके हम डबल एंगल फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। हाफ एंगल मतलब एंगल को हाफ कर रहे हैं, डबल एंगल मतलब जो एंगल गिवन है उसको डबल कर रहे हैं। ठीक है, इसी को बस रीअरेंज किया और कुछ नहीं। सो आप अगर बेसिक फॉर्मूला भी याद रखेंगे ना तो रीअरेंजमेंट वाला अपने आप याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ, आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला रटना चाहिए। ठीक है, इस तरह से tan 2 थीटा भी सीखा था हमने, 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने tan के लिए भी सीखा था। उसके बाद कल एक हमने क्वेश्चन किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, ये वाला साइन 22.5 डिग्री कैसे निकालना है, कॉस कैसे निकालना है, ये याद है आप लोगों को? कैसे करना है ये, क्या करना है बताइए? कौन सी वाली? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तो बता दूं। विच वन? 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स राइट। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू हम 22.5 पुट कर देंगे, तो ये थीटा हो जाएगा 45। ठीक है, देन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और साइन 22.5। सिमिलरली कॉस 22.5 भी निकालेंगे, उसके लिए हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। याद है आपको? कल जाते जाते किया था, एक बार क्विकली रिवाइज करो, क्योंकि इसी के बेस फिर आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से। 4 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस कॉस 5/8, 1 प्लस कॉस 3/8, 1 प्लस कॉस 5/8 एंड 1 प्लस कॉस 7/8। ठीक है, इवन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन कि हमें सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, आप थोड़ा सा एनालिसिस करके बता सकते हैं कि किसमें पैटर्न है। फाइन, बट व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न? आर यू सेइंग कि दो करके इंक्रीज हो रहे हैं? मतलब पैटर्न इन व्हाट सेंस? अच्छा, यू मीन टू से इनका और इसका एडिशन पाई हो रहे हैं। सो हाउ डज दैट हेल्प? पाई क्या होता है?
180 डिग्री हमने क्या पढ़ा था, किस टाइप के एंगल होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं? अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होता है सप्लीमेंट्री? सॉल्व सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? अगर साइन थीटा का सप्लीमेंट्री निकालता हो तो क्या आंसर आता है? साइन थीटा का सप्लीमेंट्री होता है? नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा का सप्लीमेंट्री माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का सुपर सप्लीमेंट्री यानी पाई प्लस थीटा वाले माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का सुपर सप्लीमेंट्री साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस का टैन का कॉट। ठीक है, सो यहाँ पे ये दोनों सप्लीमेंट्री है, मुझे कैसे पता चल रहा है? दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनका सम पाई है। ठीक है, तो अगर सप्लीमेंट्री है तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या, इस पूरे टर्म को? अगेन तुमने कॉम्प्लीमेंट्री लगा दी। सप्लीमेंट्री में रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, इसका साइन चेंज हो जाता है बस। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो आ जाता है। सो देखिए, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, ये 5 पाई बाई 8 इसका सप्लीमेंट्री है 3 पाई बाई 8 का। हाँ या ना? इन दोनों का सम क्या हो रहा है? ऊपर 3 है, इधर 5 है, सम हो जाता है 8, तो 8 बाई 8 कैंसिल होके सिर्फ 5 रह जाता है, यानी सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो क्या मैं इसको माइनस कॉस 3 बाई 8 लिख सकता हूँ? कॉस का सप्लीमेंट्री नहीं। ठीक है, आई रिवाइज सप्लीमेंट्री। अगर कोई भी एंगल साइन पाई माइनस थीटा फॉर्म में है, ठीक है, सो ये हो जाता है साइन थीटा। एंड कोई भी एंगल अगर कॉस पाई माइनस थीटा फॉर्म में, ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो थर्ड वाला है, इसका सिर्फ ये पार्ट अगर मैं लेता हूँ, कॉस 5 पाई बाई 8, सॉरी 8, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो अब ये सप्लीमेंट्री फॉर्म में आ गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री फॉर्म में आ गया, तो इसको मैं माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, राइट? अभी देखिए, ये जो मैंने माइनस करके देखा ना, ये मेंटली करने में टाइम लगता है। आसान रहता है कि जिसका सप्लीमेंट्री निकालने की कोशिश करें ना, उनको आपस में ऐड कर दो, वो ज्यादा आसान होता है। ऐड करने से पाई हो रहा है, मतलब सप्लीमेंट्री आपस में। तो आप चाहे तो इसको भी माइनस 5 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। हमारा इंटेंशन होता है हमेशा एंगल को 90 डिग्री से कम ले आना। ठीक है, इसलिए हमेशा छोटा एंगल हम प्रेफर करते हैं लिखना। अगर आप बड़े एंगल से डील कर सकते हो तो वो भी ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन छोटे एंगल हमारे लिए क्विकली सोल्यूशन देते हैं, हमारे मेंटल कैलकुलेशन जल्दी होते हैं। ठीक है, सो जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8? हाँ या ना? लिख सकता हूँ। और जो चौथा है उसको मैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ, सेम सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए। इसमें किसी को डाउट है? एक बार समझा दूँ फिर से, समझ आ रहे हैं? ओके, अब देखिए, ये और ये एक पेयरिंग कर रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, और ये पेयरिंग हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये पेयरिंग ठीक है? इज इट फाइन? किसी को इश्यू इस पेयरिंग में? अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर। ठीक है, सो कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, obviously 3 pi by 8 and 3 pi by 8 is not a form we can solve in terms of getting a number, हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसके डबल का पता है क्या? pi by 8 का, pi by 4 का पता है, सिमिलरली 3 pi by 4 का भी पता है हमें। ठीक है, 135 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं डबल कर सकता हूँ, ऊपर से स्क्वायर में भी है, स्क्वायर में डबल करना बहुत आसान है। वी कैन यूज द फॉर्मूला
cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, देखिए इसको इधर लाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, यहाँ से 2 हटाया यहाँ पे आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं उससे रिप्लेस कर दूं, डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, रिप्लेस किया तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। यू आर लाइक एग्री विद दिस कन्वर्जन? डाउट है तो बताइए, या फिर आराम से देख लीजिए पहले। ठीक है, है ना? ओके, इसको क्या लिखेंगे बताइए, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को गॉट इट? ये मतलब क्या हो गया, सवाल का आंसर मिल गया तुम लोगों को? पाई बाय 4 क्यों है, समझ आया? ओके, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? मेंटली क्या, ठीक है, नहीं आई नो दैट्स फाइन, आंसर इज करेक्ट, बट तुमने जो पाई बाय 4 इज 45 डिग्री किया ना, वो फटाफट होना चाहिए, वो अब सोचना नहीं चाहिए कि 45 डिग्री होता है, पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। आगे ठीक है, सो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, कॉस 3 पाई बाय 4 कितना होगा? आराम से सोच के देखिए, ये हमारा क्वाड्रेंट है, 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री, यानी 45 डिग्री यहां से माइनस एक्स एक्सिस से। ठीक है, और ये क्या है, कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और कॉस 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2, तो इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि वहां से जो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो हो जाएगा और यहाँ आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, ये नीचे जो बाई 2 इसको मैं 1 बाय 4 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, सो दिस इज हाफ इंटू 1 बाय 4 यानी 1 बाय 8। समझ आ रहा है? प्लीज घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। ठीक है, फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस क्या लगेंगे, टफ। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने क्लास में किया होगा, उसके बावजूद टफ लगेगा, जस्ट बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करना मत भूलिए इसमें। ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ L इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है, एंड M इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। दिख रहा है क्वेश्चन क्या है? सो हमें L एंड M की वैल्यू बतानी है, सिंप्लीफाई करके बेसिकली। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए पाई बाय 16 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हमें वहां पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज का ध्यान दीजिए, आंसर में ना cos पाई बाय 8 है, सो मतलब cos पाई बाय 8 के बियॉन्ड हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, वहां पे रुक जाना और फिर कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा, यानी cos पाई बाय 8 को पाई बाय 4 कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में cos पाई बाय 8 भी वो रुक गया। ठीक है, आप ट्राई करेंगे आप लोग, जस्ट गिव इट अ शॉट, इट इज विद इन आवर फॉर्मूला रेंजेस होंगे जो हमने सीखे उसमें ही। क्या करना है क्वेश्चन में समझ आएगा ना?
cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अटक गए हो या आगे काम बढ़ रहा है? अटक गए हो? देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अगर फॉलो करना चाहते तो कीजिए। ओ गॉड, क्यों मैं पंगे लेता हूँ पता नहीं। इस स्टेप में डाउट है किसी को? डाउट है? ओके। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इज दैट फाइन? अब इसको मैं इधर ला रहा हूँ, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये 2 हटाया तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, वही किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी वही किया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा यहाँ पे तो पाई बाई 8 था, फिर क्यों किया? बट ये साइन के साथ था ना, वहाँ आंसर में सब कॉस है, तो इसलिए मुझे करना ही पड़ा, ठीक है। सो दिस बिकम्स, लेट मी टेक द एलसीएम, 2 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 माइनस 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 होता है 1 बाय रूट 2, ठीक है। अब सॉरी ये 8 होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 2 माइनस 1 बाय 2 कॉस पाई बाई 8, माइनस नहीं प्लस है ये, ठीक है, ये प्लस है। यानी L का आंसर क्या है मेरा? L का आंसर कुछ भी नहीं आया इसमें से। L के 2 ऑप्शन है ना, A और D, ना A मैच कर रहा है ना D मैच कर रहा है। M का ट्राई करके देखेंगे आप लोग? अब तो समझ आ गया ना कैसे करना है। M का ट्राई करके देखिए। किसी को डाउट है तो बताइए, मैंने बस LCM लिया 2 और ऊपर एक साथ लिख दिया, माइनस है तो ये -1 हो गया, ये प्लस हो गया। बोलिए, बी आंसर है किसका? M का या L का? बी आंसर इस करें, ठीक है। या
एम कर पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे क्योंकि कॉस स्क्वायर है, अगर साइन होता तो माइनस आता। क्यों? यही फॉर्मूला लेकिन कॉस के साथ। क्या? वो फॉर्मूला ठीक है, अब 1 को इधर ले आइए और cos 2 थीटा को उधर ले जाइए, फिर 2 को नीचे ले आइएगा, तो ये आएगा। ये सब फॉर्मूला से याद होने चाहिए, जो डबल एंगल फॉर्मूला है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होने वाले। ठीक है, शैल वी मूव हेड? ओके, या ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब इसके बाहर माइनस है, तो ये -1 हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, देखिए ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ही को करना है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यूजिंग 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, इवैल्यूएट tan 22.5। आपको बता भी दिया क्या यूज करना है और tan 22.5 यूज करना, निकालना है। द इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ना, अगर आपको साइन और cos का डबल एंगल निकालना है तो आपको पता है कैसे निकालना है, लेकिन अगर tan का निकालना है तो कैसे निकालना है, ये उसके लिए। ठीक है, एज सच ये फॉर्मूला नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ रिजल्ट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको tan थीटा निकालना है, आप या तो इंडिविजुअली sin थीटा एंड cos थीटा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा निकाल के डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, बट डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद टू मेनी फॉर्मूलाज इन योर हेड, बेसिक्स वाले ही याद रखिए, और बाकी जो एड ऑन है वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकालिए फटाफट और बताइए। Yeah, that's correct. √2 - 1. ठीक है, डन फॉर एवरीवन। किसी को करके दिखाना ही है? शैल वी मूव ऑन? ओके, अगेन एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला है, लेकिन हमने sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का जो पढ़ा था, दिस इज इन टर्म्स ऑफ tan। हमने sin 2 थीटा पहले क्या पढ़ा था, 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। बट अगर tan के टर्म्स में लिखना है तो sin 2 थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, बस ऊपर का 2 tan थीटा है और एक में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, हमने पढ़ा था कल। tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए sin अपॉन cos हो जाएगा बेसिकली, तो sin का न्यूमरेटर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? फॉर्मूला याद रहेगा ये? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी यूज होता है, लेकिन जब यूज आता है ना, इसके अलावा ऑल्टरनेट नहीं रहता।
दैट इज अ प्रॉब्लम। इस फॉर्मूला के साथ ऐसा है ना कि ये फॉर्मूला का ऑल्टरनेट रूट है ही नहीं, कहीं कभी कभी यूज आता है, लेकिन जब आता है तो बस यही ऑप्शन रहता है कि ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। इट्स इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बाय द वे ये जेई का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है इफ, बट हाँ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, इसमें ऑप्शंस थे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, ठीक है, देन शो दैट tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कॉस 2 बीटा, ठीक है। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो हमें प्रूफ करना है इसका जो LHS है वो tan में है, आप एक्सपैंड करेंगे तो भी tan में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि tan का जो एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है यानी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला a tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, उसमें सब कुछ आंसर tan में ही रहता है, राइट। और RHS में सब कुछ sin 2 बीटा और cos 2 बीटा के टर्म्स में, राइट। तो इतना तो समझ आ रहा है कि या तो यहाँ पे मैं अगर मैं ऐसे sin 2 बीटा का 2 sin बीटा cos बीटा लगाऊं एंड cos 2 बीटा का कुछ और लगाऊं, फिर इवेंचुअली उनको tan में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि LHS में सब कुछ tan में ही है, राइट। सो दैट कैन बी अ कम्बर्सम प्रोसेस। तो अगर हमें sin 2 बीटा एंड cos 2 बीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan पता है, देन इट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। डू यू रियलाइज यहाँ पे हमें ये जो रियलाइजेशन होता है ना, यहाँ पे हमें tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन एंड कॉस, वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, ठीक है। सो LHS पहले देख लेते हैं। LHS में है tan अल्फा माइनस बीटा। बाय द वे ये हमेशा जरूरी नहीं है कि LHS को प्रूव करके RHS तक ले जाना है या RHS को LHS तक ले जाना, आप LHS को कहीं पे रोक सकते हैं, RHS को वहीं पे जाके भी रोक सकते हैं, एंड इवेंचुअली दोनों बराबर हुए तो देन LHS इक्वल टू RHS। ये आई थिंक आपने क्वेश्चंस किए होंगे इस टाइप के बहुत अपने स्कूल में, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा अप्लाई हो सकता है, ऐसे कुछ वो नहीं कि LHS को पूरा RHS तक लेके जाना, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। सो ये मैं कर रहा हूँ tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इज दैट फाइन। अभी देखिए यहाँ पे तो tan अल्फा है, लेकिन हमारे जो RHS में अल्फा है ही नहीं, सिर्फ बीटा है, यानी मुझे अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। और रिप्लेसमेंट के लिए इन्होंने मुझे एक टर्म दिया हुआ है, देखिए 2 tan अल्फा इक्वल टू 3 tan बीटा, ठीक है। इससे मैं क्या tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 3/2 tan बीटा, ठीक है। अब tan अल्फा को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा, यहाँ तक ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको मैं और फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा टू टेक इट टू RHS, रादर मैं RHS को सॉल्व करके यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। सो ये मेरा की एक्सप्रेशन हो जाता है, मैं इसके बराबर करूंगा RHS को, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट विद RHS। RHS गिवन है मुझे sin 2 बीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos 2 बीटा, ठीक है। sin 2 बीटा का फॉर्मूला याद है, अभी हमने पढ़ा, हाँ, डबल हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज 2 tan बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने sin 2 बीटा को tan बीटा में चेंज किया, बोलिए। हाँ, इसके भी न्यूमरेटर में tan बीटा बाई 2 होगा, तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 माइनस cos 2 बीटा को क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करने से होगा, देखिए ऊपर तो 2 tan बीटा रह जाएगा, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम होगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। सो दिस बिकम्स इक्वल टू, ऊपर तो है 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6,
ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा और ये 2 ज्ञान से LHS के बराबर आ गया। समझ आया सबको? हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे काम आया इन टर्म्स ऑफ tan फॉर sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ पे इस्तेमाल करना है वहीं पे फंसते हैं। अगर वो पता चल जाएगा ना कहाँ पे इस्तेमाल करना है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, ये हमने तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज यानी हाफ एंगल एंड डबल एंगल के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लिए, लेकिन ये कुछ रिजल्ट्स है, आप जितना याद रख पाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में ना आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बचाने में हेल्प करता है। जैसे कि साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये हमने कुछ एग्जाम क्वेश्चंस में करके देखे भी होगी। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज tan थीटा, ये भी हमने अभी क्वेश्चन किया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा ये। tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y अपॉन साइन ऑफ x माइनस y, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अगर आप याद रख सकते हैं ना दैट वुड बी वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, पूरे tan के एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। आप इसको साइन अपॉन कॉस करके सॉल्व करेंगे ना, ये आ जाएगा। डिराइव करना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन याद रखने से क्या होता है ना, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दिस वन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। बाकी tan पाई बाय 4 प्लस थीटा हमने देखा था, ये वाला भी हमने देखा था ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था शायद परसों लास्ट टू लास्ट क्लास में, स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसका एक माइनस के साथ भी वर्जन होता है। ठीक है, तो ये वाले सारे फॉर्मूलाज एक पेज में कोलेटेड है, आप पढ़ लीजिएगा। हमने इस टाइप का एक और कोलेशन बनाया था, किसका बनाया था, इसी PDF में ये अलग अलग एंगल्स के वैल्यू लाइक साइन 22.5, tan 22.5 एंड इस टाइप से 72, आई थिंक साइन 72, ऐसा कुछ थे वैल्यूज। वो भी एक बार बीच बीच में रिविजिट करते जाइए, कभी कभी याद हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको ध्यान रखिए जितना हो सके। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, हमने जो अभी फॉर्मूलाज पढ़ा था अगर वो पता हो तो फटाफट होता है, लेकिन हम अपने नॉर्मल तरीके से पहले सीखेंगे, देन विल फाइंड आउट कि अगर हमें फॉर्मूला पता होता तो कैसे होता है ये। ठीक है, पहला इसमें गिवन है tan अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू n टाइम्स tan अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, सो ये जो tan अल्फा माइनस थीटा अगर मैं इसको LHS में ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो राइट साइड में सिर्फ n रह जाएगा, और मुझे जो प्रूव करना है उसमें देखिए मुझे n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 दिखा। तो इससे कुछ हिंट मिलता है आपको क्या? इससे हिंट मिलता है कि हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहिए, जो हमने पढ़ा था, याद है? तो इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा ना तो CND लगाइए आप। ठीक है, तो दैट्स व्हाई CND इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आपका बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और उसका ऑल्टरनेट मैं बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको CND याद रहेगा। ठीक है, फिर ऑल्टरनेट बता दूंगा ना, लंबा रास्ता फिर आप वही फॉलो करते रहें, क्योंकि वो ऐसे फॉर्मूला से जो आपको ऑलरेडी पता है, नया सीखने की तो इच्छा होती नहीं, बट CND ऐसा चीज़ है जो सीख लीजिए, बाकी टॉपिक में भी काम आता है। ठीक है, तो आई कैन राइट tan अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू n। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? जो एक्सप्रेशन गिवन है वही लिखा है। अभी इस पे मैं CND लगाऊंगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। क्या होता है CND? अगर a प्लस बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, देन आई कैन ऑल्सो राइट इट एज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। दिस इज ऑल्सो इक्वल। अगर ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है तो ये फ्रैक्शंस भी इक्वल होंगे। ठीक है, याद रहेगा? ओके, सो यही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस थीटा माइनस tan अल्फा माइनस थीटा। इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि नीचे तो b है, लेकिन यहाँ पे पहले a ही आएगा, नीचे पहले b मत कर देना, डिनोमिनेटर में आएगा ऊपर वाला ही पहले। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। दिस वुड बी इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, चलो एटलीस्ट RHS तो आ गया, लेकिन रेसिप्रोकल है, दैट्स फाइन, हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, LHS को आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, वो आ जाएगा। कैसे? एलसीएम लेके करेगा। हाँ, एलसीएम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये साइन अल्फा प्लस थीटा होगा प्लस
साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पे भी कॉस अल्फा प्लस थीटा, इसको हो हाँ tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला। अच्छा आप कह रहे हो इसको एक्सपैंड करके, राइट? हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले वो फॉर्मूला आया कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है? साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है? अब इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो देखिए, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम दोनों सेम आएगा, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। लेकिन उसके पहले मुझे न्यूमरेटर सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा सिंगल एंगल ए है और ये सिंगल एंगल बी है, तो ये साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी के फॉर्म में, ठीक है? सिमिलरली ये साइन है साइन कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी के फॉर्म में, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है? तो वो फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है? समझ आया? So that becomes equal to what? Sin 2 alpha divided by sin 2 theta। हमें देखिए यही प्रूव करना था, बट रेसिप्रोकल फॉर्म में, इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यही प्रूव हो जाएगा। ये देखिए, इसमें बस थीटा ऊपर है, हमने थीटा नीचे रखा है, इसमें n-1 नीचे, उसमें n-1 ऊपर है, ठीक है? Everyone got it? Now लेट क्विकली गो बैक टू आवर फॉर्मूला पेज। ये जो फॉर्मूला था, अगर मुझे ये पता होता पहले से, राइट, तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या लिख पाता? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल अल्फा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सेकेंड एंगल 2 थीटा, सीधा, और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है? सो वही मैं कह रहा हूँ, पर्टिकुलरली वो वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, यू नेवर नो कहाँ पे क्या यूज हो जाए, ठीक है? दोज आर एक्चुअली नॉट फॉर्मूलाज, दोज आर मोर ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है? बट क्योंकि एमसीक्यू है, नो वन केयर्स आपने कैसे सॉल्व किया, ठीक है? तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और स्कूल में आपने इससे सीधा वो लिख दिया, तो ऑब्वियसली आपको नंबर नहीं मिलेगा। आई होप यू रियलाइज दैट, आपको पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा, ठीक है? शैल वी मूव ऑन? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। इट्स अ इजियर टॉपिक एक्चुअली। जैसे डबल एंगल फॉर्मूला स्पेशली cos 2 थीटा इतना फ्रीक्वेंटली अलग अलग जगह में यूज होता है ना, ट्रिपल एंगल इतना यूज नहीं होता है बट लिमिटेड यूसेज है, सो इट्स बिट इजियर। बट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि sin 2 थीटा sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और इसको रटने का कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज sin 3 थीटा में 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। cos 3 थीटा में 4 cos क्यूब पहले आएगा और 3 cos थीटा बाद में आएगा। दैट्स द ओनली पैटर्न यू कैन फाइंड, ठीक है? तो sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है? तो एटलीस्ट एक दूसरे को रेफर करके आप ये दोनों तो याद रख सकते हैं, लेकिन tan 3 थीटा इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको इग्नोर मत कीजिए। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, देखिए अभी साइन में तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है, लेकिन इसमें 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा नहीं है, सिर्फ tan क्यूब थीटा, ठीक है? और डिनोमिनेटर है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को,
ये भी काम आता है tan क्यूब थीटा की तरह। ठीक है, एक याद है आपको मैंने बताया था कि कॉट का a+b फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि वो याद रहने से कई क्वेश्चंस कॉट वाले ऐसे होते हैं जो फटाक से हो जाएंगे। अगर आप tan में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वैसे हो सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये भी याद रखिए। अगेन आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर पाएंगे, लेकिन tan 3 थीटा पता होगा ना, तो इट विल बी वेरी क्विक। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन एंड सी सम क्वेश्चंस। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन जेई बेस्ड क्वेश्चन है। प्रूव दैट sin थीटा इनटू sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी देखिए RHS में मेरे पास 3 थीटा है, मतलब कहीं पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर आप सिर्फ ये वाला पैटर्न देखें, ये वाला इतना सा, डज इट रिमाइंड यू ऑफ एनीथिंग? या हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, एक्चुअली रिजल्ट पढ़ा था, वो था कि साइन a+b इंटू साइन a-b को कैलकुलेट करने से अच्छा आप सीधा ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। याद है, लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने। सिमिलरली कॉस का भी रहता है, कॉस का याद है क्या होता है? नहीं, कॉस में मैंने कहा था कि बस इतना याद रखना है कि कॉस पहले आना चाहिए, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, इतना याद रखना है कि कॉस पहले आना चाहिए, लेकिन हम एंगल स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट होता है इसमें, बट कॉस पहले आना चाहिए। ओके, ये याद है रिजल्ट्स। बस ये रिजल्ट यूज करके क्या हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, ये साइन a+b इंटू साइन a-b के फॉर्म में। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन होंगे ना, इसमें सीरीज में मल्टीप्लिकेशन है, जनरली वो ऐसे रहता है कि किसी ना किसी फॉर्म में वो फिट होगा और आप कुछ उसके शॉर्टकट यूज कर पाएंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है। ठीक है, किस वैल्यू निकालो और मल्टीप्लाई करो। सो यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला आई कैन राइट, देखिए साइन थीटा तो ऐसे ही लिखता हूँ, इनटू कैन आई राइट इट एज साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने उसको यूज करके लिखा मैंने। इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन को मैंने ये लिखा। इसमें किसी को डाउट हो? समझ आ गया ना? ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा इंटू ये कितना होगा? देखिए ऊपर देख के सोचिए। 3/4। ठीक है, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देखिए अभी ये वाला ना अभी भी कुछ पैटर्न लिया नहीं, लेकिन ये जो बाहर साइन थीटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा। यस, 1/4 साइन 3 थीटा। समझ आया? सो ये देखिए डायरेक्टली साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमने नहीं अप्लाई किया, पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ा, उसके बाद साइन 3 थीटा के फॉर्म में आया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन स्कूल में अगर यूज करना हो, आई डाउट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यूज करना हो तो इसको फिर एक्सपैंड करके सॉल्व कीजिएगा। या ये जो मैंने ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई किया वो नहीं समझ रहा, ये ब्रैकेट है, ये अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया बस। ये वाला स्टेप मैंने एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे ये 4 चला गया, 3 माइनस 4 साइन क्यूब स्क्वायर थीटा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कैन वी मूव ऑन? ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 16 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन आपको करना है,
इतना हिंट दे सकता हूँ, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। जो साइन 40 डिग्री है और साइन 80 डिग्री है उसको आप रीराइट कीजिए एज 60 - 20 एंड 60 + 20। या किसने बताया आंसर? हाँ, पता है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट थिंग वाज नॉट सॉल्विंग इट, इंपॉर्टेंट थिंग वाज आइडेंटिफाइंग कि इसको सॉल्व कैसे करना। दैट वाज द ट्रिकी पार्ट। ठीक है, और उसका ना कोई तरीका नहीं एक्सेप्ट प्रैक्टिस। इतने प्रैक्टिस करो कि आप क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर लो उसको सॉल्व कैसे करना। यहाँ पे तो मैंने बता दिया इसलिए आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप कितने भी फॉर्मूला याद कर लो, कहाँ पे अप्लाई क्या करना है ना, वहाँ पे आप फंसने वाले हो ऑलवेज। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप इस एक ही टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस कर लो कि देखते ही समझ आ जाए। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किसी स्टेप में किसी को कुछ समझना है तो प्लीज मुझे बताइएगा। कौन से स्टेप में नहीं समझ आया बताइए।
अच्छा गड़बड़ हो गई, बट जो सोल्यूशन लिखा है उसमें समझ क्या नहीं आया ये बताइए। हाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दिस इज साइन 3 थीटा राइट। तो थीटा कितना है, तो 3 थीटा कितना होगा वही लिखो। समझ आया या नहीं आया, अभी भी समझ में लग नहीं रहा। ये 4, ये जो 4 है इससे कैंसिल कर, ठीक है आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखिए। (36 times 4 cos square 9 degree minus 1, then 4 cos square 27 degree minus 1, 4 cos square 81 degree minus 1 and 4 cos square 343 degree minus 1 is, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें ना पैटर्न बस इतना ही समझ आ रहा है कि ये बाकी तो कांस्टेंट है, ये 9 जो है ये कितना हो रहा है 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये सब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हैं, यू नो जब कुछ समझना है ना कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इज सो ऑर्बिट कि 4 इसको मैं अगर जैसे cos 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला था ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उस पर भी प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 है, समझ आ रहा है ना। सो ऐसे केसेस में ना cos तो साइन में कन्वर्ट कर दिया होगा, या अगर साइन पे है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो cos में कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप आई विल डू। मैं सिर्फ एक ही इसको पकड़ के करूंगा, उसके बाद बाकियों में इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे कि 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 1 यही टर्म पिक कर रहा हूँ मैं, और इसको 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 9 लिख रहा हूँ और बाहर माइनस 1 है। कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट किया यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 माइनस 1 ब्रैकेट खोला मैंने, इट बिकम्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9, राइट। अब कुछ साइन 3 थीटा जैसे दिखने लग गया ना, अगर इसमें एक साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। सो नाउ देयर इज होप। आगे क्या करना है एक्चुअली मुझे खुद भी याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। चलो इतना तो करते हैं पहले कि 36 इंटू इसको मैं लिख रहा हूँ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9, ये लिखा था हमने, ठीक है। बाकी के 1 2 3 टर्म्स भी ऐसे ही आ जाएंगे, बस 9 की जगह 27 एंड 81 एंड 343 होगा, ठीक है। अब मुझे ऊपर एक साइन थीटा चाहिए, हाँ ओके राइट राइट राइट, वही है कि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये साइन 3 थीटा जैसा है, लेकिन एक साइन थीटा की कमी है। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं खुद से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया सो ऊपर अगर मैं साइन 9 मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी ये करना पड़ेगा, राइट। तो ये 1 अपॉन साइन 9 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 3 माइनस 3 साइन 9 माइनस 4 साइन क्यूब 9, ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ मैं फर्स्ट टर्म के लिए करूँ, बाय द वे सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भी आएंगे, ठीक है। दैट दोस टर्म्स वुड आल्सो बी सिमिलर, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है साइन 3 9 यानी साइन 9 3 27, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये थीटा यहाँ पे 9 डिग्री है, तो ये साइन 3 थीटा का एक्सपेंडेड फॉर्मूला, तो इसको मैं साइन 27 डिग्री लिख सकता हूँ,
इसमें डाउट है किसी को? कैन आई राइट दिस एज साइन 27 डिग्री? पहले मुझे ये बताइए, इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, सो इट बिकम्स 36 इंटू साइन 27 डिवाइडेड बाय साइन 9 भी तो एक, ये पहले जो हमने खुद से डाला हुआ है या। सो अगला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 है, ठीक है। सो मैंने पूरा सेम स्टेप्स फॉलो करने, इवेंचुअली सेम स्टेप फॉलो करके देखिए 9 का 27 हो गया तो 27 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा साइन 81, लेकिन उसका एक साइन 27 नीचे भी आ जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था ना, वहां पे भी हमें एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ आ रहा है क्या किया मैंने? सिमिलरली मैं 81 के लिए भी ऐसे करूंगा, 81 का थ्राइस आ जाएगा ऊपर, 81 का थ्राइस क्या होगा? साइन 243, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल का एक साइन 81 आ जाएगा, साइन 81। ये स्टेप समझ आया सबको? अभी लास्ट भी बचा है 243, साइन 243 क्या हो जाएगा? 243 इंटू 3 729, ओके, साइन 729 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 243। ये स्टेप समझ आया कि नहीं सबको? प्लीज बताइए। ये जो मैंने स्टेप किया ना, पहले मैंने जो सॉल्व किया था ना, वो मैंने एक ही टर्म लेके किया, बाद में जो सोल्यूशन आया ये वाला, ये मैंने सारे टर्म्स में अप्लाई कर दिए, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको? अब कैंसिलेशन करें, जो अच्छा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हो गया, यस। तो बचेगा 36 इंटू साइन 729 साइन 9। अच्छा, 729 डिग्री में क्या मैं इसको 360 डिग्री के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ? 360 का ट्वाइस कितना होता है? 720, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ सिर्फ ऊपर वाले को, साइन 720 प्लस 9 डिग्री। दो बार अगर सर्कल कर लिया उसके बाद हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, राइट। तो साइन 720 प्लस 9 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? देखिए ये मेरा 360 डिग्री, एक सर्कल मारा तो 360 डिग्री हुआ, राइट। इसमें डाउट है किसी को? दो सर्कल मारा तो कितना होगा? 720 डिग्री, और बचा कितना? 9, तो मैं 9 डिग्री और ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मेरा एंगल बैठा हुआ है, एंगल यहाँ पे बैठा है, तो उसका साइन कितना होगा? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करो तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस नहीं चेंज होगा। वाई एक्सिस से मूव करता हूँ तो कॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ साइन 9 ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर भी साइन 9, नीचे भी साइन 9, कैंसिल हो जाएंगे, यानी आंसर आएगा 36। समझ आया? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ना अगेन हम एक और रिजल्ट डिराइव करके रख सकते हैं, जो अगर याद रख सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज कि अगर आपका क्वेश्चन ना इस फॉर्म में आता है, इस वाले फॉर्म में, तो आप इसको सीधा साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं सीधा, या तो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में भी चलेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली इसी को सिंप्लीफाई करके हमारा ये फॉर्म आया ना, इसी को सिंप्लीफाई करके आया, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर से, तो ये फॉर्म आ गया। सो इसको भी मैं साइन 3 थीटा अपॉन थीटा लिख सकता हूँ, सॉरी साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। याद रखने का अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन इस टाइप की प्रैक्टिस कीजिए रटने की जगह, तो याद अपने आप आ जाता है, ठीक है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी डिड। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एंगल क्या हो रहे थे? 3 टाइम्स होते जा रहे थे, रिमेंबर, राइट। लेकिन अगर एंगल हमारा 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, यानी फर्स्ट एंगल मेरा थीटा है, अगला एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा है, अगला 4 टाइम्स थीटा, फिर 8 टाइम्स थीटा, करते करते जो लास्ट होगा ना वो 2 टू द पावर n टाइम्स होगा। बाय द वे ये ध्यान देना, nth टर्म में 2 टू द पावर n-1 होगा,
ठीक है, nth टर्म में, क्योंकि जो 2 है ना वो सेकेंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूला की, ट्वाइस ही होना चाहिए, थ्राइस या हाफ उसके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप की अगर सीरीज है तो उसका आंसर हमेशा sin 2 to the power n, यानी n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइडेड बाय 2 to the power n sin थीटा। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड। वहां पे थ्राइस था तो हमारा फॉर्मूला हो गया था sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा हो गया था। ठीक है, यहां पे अगर ट्वाइस हो रहा है तो sin 2 to the power n थीटा अपॉन 2 to the power n sin थीटा। चलेगा? ओके, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, cos 12, cos 24, cos 36, cos 48, cos 72, 84। ठीक है, इसमें डबल हो रहा है क्या, 12 हो जा रहा है 24, 24 कितना होना चाहिए 48, लेकिन यहाँ पे 36 है, डबल नहीं हो रहा एग्जैक्टली, लेकिन 48 यहाँ पे अवेलेबल है, ये डबल हो जा रहा है। तो ये 3 का एक सीरीज बन रहा है, राइट, क्योंकि 48 का डबल कितना होता है 96, 96 इसमें है नहीं। ठीक है, और देखिए 36 का डबल 72 होता है, तो इन दोनों का भी एक सीरीज बन सकता है, राइट। और एंड में cos 84 अकेला पड़ा है, उसका देखते क्या करना है। ठीक है, सो इसको मैं रीराइट करके cos 12, cos 24, cos 48 इनटू, देखिए अभी भी सब मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 36, cos 72 इनटू cos 84, ऐसे लिख सकता हूँ। जस्ट रीअरेंज किया मैंने, मल्टीप्लीकेशन अभी भी वही है। ठीक है, और मुझे पता है कि ये 3 एक सीरीज बन रहा है जहां पे एंगल ट्वाइस होता जा रहा है। ठीक है, और ये 2 एक सीरीज बना रहे हैं जहां पे एंगल ट्वाइस हो रहा है, लेकिन ये कोई सीरीज नहीं बन रही, ऐसे अकेला ही पड़ा है। इसको एंड में डील करते हैं एज पर आवर सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या था, sin 2 to the power n थीटा डिवाइडेड बाय 2 to the power n इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। अगर cos के एंगल डबल होते जा रहे, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फर्स्ट वाले सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, 3। ठीक है, और फर्स्ट वाले सीक्वेंस का थीटा कितना है, 12, जो सबसे छोटा एंगल है, द स्मॉलेस्ट एंगल। अगर इन्होंने आपको ना ये मान लीजिए रिवर्स करके दिया होता, ऐसे लिखा होता cos 48, cos 24, cos 12, इस तरह से दिया होता, तो हम कौन सा थीटा पिक करते हैं, नहीं, अभी भी 12 भी पिक करते। थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, कैसे भी सीक्वेंस में लिखा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, ये नहीं कि पहले 48 लिखा तो 48 डाल देना, नहीं, थीटा हैज टू बी द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए sin 2 to the power 3 आएगा, क्योंकि 3 टर्म्स है, इनटू थीटा कितना है 12 डिग्री। ठीक है, ये जो 2 to the power 3 है ना, ये मैं एंगल पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या एंगल के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के साथ फॉर्मूलाज नहीं होते, एंगल्स को छेड़ा नहीं जाता, बट देयर आर रेयर फॉर्मूलाज जहां पे होता है, तो ये वन ऑफ दोस फॉर्मूलाज जहां पे एंगल पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। जैसे कि कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि sin 60 डिग्री अपॉन 2 इज sin 30 डिग्री, एंगल ही कम कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। एंगल को आप नहीं छेड़ सकते अनलेस देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज मल्टीप्लाइड इनसाइड द एंगल। ठीक है, सो ये बहुत ही गलत अप्रोच होता है, बट इट्स अ कॉमन मिस्टेक। ठीक है, सो ये मेरा हो गया, दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 2 to the power n, यानी 2 to the power 3 इनटू sin हाउ मच 12 डिग्री। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन आ गया। अगले 2 टर्म का सोल्यूशन क्या होगा बताइए, sin 2 to the power 2 होगा इस बार, क्योंकि n 2 ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है, और इसमें थीटा कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 इंटू sin 36 इंटू, चलो cos को 84 अभी ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं क्या सीन है। ओके फाइन, सो अगला स्टेप ये कितना होगा, हाँ सुनाई नहीं दिया मुझे, हाँ ये 8 होगा, 8 इंटू 12 96। ठीक है, सो साइन 96 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है 8 इंटू साइन 12। ठीक है, इंटू साइन ये कितना है पूरा बताइए, 436 144 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन
36। ओ गॉड, ये क्या हो गया? आई थिंक हमें ना उस टाइप का कुछ यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टाइप्स। ठीक है, इनटू, चलो सब कुछ साइन में, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 84 का साइन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, 90 से माइनस कीजिए, 6 बचेगा, तो cos क्या हो जाता है? साइन। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इनटू साइन 6 डिग्री। इसको क्यों साइन में कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे सारे साइन में ही है, एंड अपेरेंटली कुछ कैंसिल हो भी नहीं रहा अभी तक येट। ठीक है, इज दैट फाइन? ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कैसे सॉल्व करें? साइन 96, साइन 90 प्लस 6। ठीक है, साइन 90 प्लस 6 में देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि 90 से आगे सेकेंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी आंसर पॉजिटिव आने वाला है। और क्योंकि मैं y से मूव कर रहा हूँ, 90 डिग्री y एक्सिस पे आता है ना, तो y से मूव करने पे क्या हो जाता है? cos आ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव cos 9 डिग्री आंसर होगा। इसमें डाउट है किसी को? ये समझ आया? ठीक है, तो उसको मैं cos 9 डिग्री लिख सकता हूँ, ओह सॉरी 6 डिग्री। cos 6 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? पक्का? अब नीचे देखिए, मुझे साइन 12 दिख रहा है, 12 का हाफ कितना होता है? तो इसको मैच करने के लिए इस पे मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो क्या बचेगा नीचे? 8 तो ऑलरेडी है, हाफ हो जाएगा 2 इंटू साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री। ठीक है, अब साइन 144 का क्या कर सकते हैं? 180 माइनस 36, यानी इस पे हम सप्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का सप्लीमेंट्री कितना होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव। भूल गए ना आप सब? साइन का सप्लीमेंट्री पॉजिटिव होता है, कॉस का नेगेटिव होता है। साइन का सुपर सप्लीमेंट्री पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, कॉस का भी नेगेटिव होता है। ठीक है, सो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? 180 से माइनस करके। 180 से 144 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 36। ठीक है, और साइन क्या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन साइन ही रहेगा, प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं साइन 36 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ये, इसको ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि नीचे भी साइन 36 है तो अपना भला हो जाएगा, इनटू साइन 6। अब बताइए यहां तक जो हम पहुंचे हैं, ये जो हमारी जर्नी है यहाँ तक, इसमें कौन से स्टेप में किसको डाउट है? इसमें डाउट है? इसका ये अच्छा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ पहले मुझे। हाफ एंगल मैं लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन। ठीक है, सो 12 का आधा होता है 6, और मैंने 6 क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ऊपर मुझे ऑलरेडी 6 मिल गया था। सो आई गॉट एन आइडिया कि इसको 6 करेंगे तो हो जाएगा, तो ये एक्सपेंशन है इसका। और किसी को डाउट है किसी में? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये cos 6 डिग्री कैंसिल, साइन कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे भी साइन 6 है, ये भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। बचा क्या फिर? 1/16, 16 इंटू 4 कितना होता है? दैट शुड बी आवर आंसर। ठीक है, ओके, या दैट इज द आंसर। नाइस, ओके। इस अभी क्या हुआ ना, हम जो भी हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चंस खत्म हो गए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आज करना नहीं चाहता हूँ। इट्स नॉट अ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर्मूला ऑब्वियसली यूज होंगे, अब मैं अज्यूम करके चलूंगा जितने भी अपने मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज पढ़े और कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज पढ़े वो सब आपको याद है। अभी जो थर्ड पार्ट बचा है वो बाद में आता है, एक और कैटेगरी ऑफ फॉर्मूलाज बता वो हम बाद में करेंगे। लेकिन उसके पहले ना ये जो टर्म होता है, नाउ a sin थीटा b cos इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, और ये बाय द वे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होगा, ये हर चैप्टर में आ सकता है, किसी भी चैप्टर में। ठीक है, कोई भी अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके पहले आपको डोमेन एंड रेंज बताना पड़ेगा।
ओके, लेट्स कम टू डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज का कुछ आइडिया नहीं होगा, राइट? क्यों आइडिया नहीं है बताओ? हाँ, और रेंज वही डोमेन वाले वैल्यूज डाल के क्या क्या आंसर आ सकता है, दैट इज रेंज। ठीक है, क्योंकि हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्किप कर दिया तो इसलिए हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए क्विकली एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इस y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x में वैल्यूज डालने पड़ेंगे, y का आंसर निकालने के लिए x में वैल्यूज डालने पड़ेंगे। x में क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ? -1 -2 भी तो डाल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। आई कैन पुट एनी रियल नंबर इन x, राइट? सो जो रियल नंबर का सेट हो गया दैट इज माय डोमेन। डोमेन मीन्स कि x में मैं क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ, ठीक है? समझ आया डोमेन का मतलब? अच्छा, ये वैल्यू डाला तो क्या क्या आंसर आ सकता है? सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। नेगेटिव डाला तो भी पॉजिटिव आएगा, जीरो डाला तो जीरो आएगा, और बाकी सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये जो मेरे आंसर्स आएंगे इसको मैं क्या कहूंगा? रेंज, ठीक है। इसको कहते हैं रेंज, और इसका रेंज क्या होगा? r प्लस सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझ आया? डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट ये सिंपल कॉन्सेप्ट ही है, बस कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी हो जाती है वो कंफ्यूज कर देते क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा। यहाँ पे तो मैंने x और y में समझाया, हो सकता है कोई क्वेश्चन में x एंड y ना लिखा हो सकता है क्वेश्चन ऐसे लिखा हो fx इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका डोमेन बताते रहो और रेंज बताते रहो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी भी यही है, इसमें थीटा में क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं और रेंज क्या होगा, fx से क्या क्या वैल्यूज आंसर आ सकते हैं, दैट इज द रेंज, ठीक है। कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं हुआ, बट ये सब टर्म्स चेंज हो जाते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेट कर देंगे या जो भी रहेगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, a sin थीटा एंड b cos थीटा, जहां पे a कांस्टेंट है और b दूसरा कांस्टेंट है, इसका रेंज पूछा जाता है कि इस वाले एक्सप्रेशन का रेंज क्या हो सकता है, यानी आंसर कहां से कहां तक आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर एक का आंसर रियल नंबर आ जाए सारे, या सारे नेचुरल नंबर्स आ जाए। आंसर का एक मैक्स वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस किए हुए, राइट? किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कुछ क्वेश्चंस किए हमने, सीक्वेंस एंड सीरीज में पर्टिकुलरली किया था हमने, राइट? तो वो क्या होता है, उसका रेंज होता है मैक्सिमम, उसको रेंज बोला जाता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, ठीक है। सो ये वाले एक्सप्रेशन यूज करके ना बहुत जगह पे रेंज पूछा जाएगा, इसका रेंज क्या हो सकता है, तो वो रेंज वाले थोड़े क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनफैक्ट किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हमारे रेंज का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एंड इट्स सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अनफॉर्चुनेटली ना सीबीएसई कोर्स में पढ़ाई नहीं जाता। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि सीबीएसई में ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं आते, और ये अगर क्विक शॉर्टकट्स हम सीख जाए ना तो ये लाइक विद इन सेकंड्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कीप इट इन माइंड, इट इज नथिंग टू डू विद ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन से इसलिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। आइडियली ये रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ा जाना चाहिए था, ठीक है, बट क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तो अभी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके। ठीक है, ये सब कुछ डिटेल से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, कुछ उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इस फॉर्म में, ये दिख रहा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जहां पे a एंड b आर कांस्टेंट्स, एंड ये जो एंगल है ना ये सेम होने चाहिए, बाय द वे ये एंगल अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों साइन एंड कॉस के एंगल सेम होने चाहिए। उसका जो मैक्स वैल्यू है वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और जो मिन वैल्यू है रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर का नेगेटिव होगा, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड रेंज, मतलब मैक्सिमम इतना आंसर आ सकता है, मिनिमम इतना आंसर आ सकता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेंज, ठीक है। ये सारे रेंज के क्वेश्चंस में आते हैं और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है कि रेंज बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ इंटरनली कहीं पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूलाज एकदम याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा जेईई के क्वेश्चंस में, मेंस एंड एडवांस दोनों, ठीक है। और दीज आर लाइक शॉर्टकट्स, आप इसका सॉल्व करके भी मैक्सिमम एंड मिनिमम आंसर निकाल सकते, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इनफैक्ट हमने क्वेश्चन किया था कैसा, आई एम नॉट श्योर, यहाँ इस क्लास में किया था, बट अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये मैक्स वैल्यू होगा, मिन वैल्यू होगा, दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और ये फॉर्म में होना जरूरी है, इस तरह से इसको कैटेगरी 1 बोला गया क्योंकि फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऐसा होना चाहिए। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 और दो कैटेगरीज है, 2 and 3, जिसमें फॉर्म ऑफ द इक्वेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूं।
ओके, बट बिफोर गोइंग ऑन टू अदर कैटेगरीज, इस कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्स एंड मिन वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, दोनों में एंगल इक्वल है थीटा थीटा, तो हम अपना रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यही रूट निकालना है बट विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो इसका मैक्स वैल्यू हो गया 9 प्लस 16 25 5, और मिन वैल्यू क्या होगा -5। सिंपल इंप्लीमेंटेशन, कोई इसमें दिक्कत नहीं आया हो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में लिखा है कि 3 sin 2 थीटा एंड 4 cos 2 थीटा, यहां तक तो इट्स फाइन, देखिए यहां तक तो इट्स फाइन, बट एंड में +2 कर दिया। ठीक है, सो +2 को अभी के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें देखिए थीटा की जगह 2 थीटा एंगल है, तो ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट चीज क्या ध्यान देना है कि दोनों में 2 थीटा है, हाँ। सो डज इट इंपैक्ट आवर फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है रेंज का, इट डजंट। 2 थीटा हो 3 थीटा हो 10 थीटा हो डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज एंगल्स आर सेम। एंगल सेम होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दोनों में 2 थीटा है, दैट्स फाइन। अब इसका मैक्स वैल्यू कितना आएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, सिर्फ इतने का, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी फिर से 5 हो गया, और मिन वैल्यू -5। इसमें डाउट है किसी को? अभी तक मैंने +2 किया नहीं है, अगर लेकिन +2 कर देता हूं, बीच में भी +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, राइट। सो मैक्स मिन चेंज होके क्या हो जाएगा 7 एंड -3, दैट्स इट। गॉट इट एवरीवन? इसमें डाउट है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। एंड यू माइट रियलाइज इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हम फॉर्मूला यूज नहीं करते, ये रिलेशन एंड फंक्शन के फॉर्मूला जहाँ पे रेंज एंड डोमेन कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये स्टूडेंट्स को अलग से समझाना पड़ता है, स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं बिकॉज एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज होती है, किसी क्वेश्चन के बीच में अगर समझाना पड़े, इसलिए अभी पूरा एक बार में समझ लो। ठीक है, थर्ड देखिए, मॉड ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा। अगेन मॉड को बाद में डील करेंगे, अंदर देखते हैं कि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा है। अब इसमें तो प्लस आ गया माइनस की जगह, ठीक है, बट क्या एंगल सेम है दोनों का, cos थीटा sin। ठीक है, प्लस आ गया माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप प्लस कर दो और ये 12 को -12 कर दो, समझ आना। इसको आप प्लस कर दीजिए और जो कांस्टेंट है उसको -12 कर दीजिए, मतलब नेगेटिव साइन को कांस्टेंट के साथ डाल दीजिए। यहां तक समझ आया? तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 5 cos थीटा प्लस -12 sin थीटा। ठीक है, इसका मैक्स वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 -12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25, 169, रूट कितना होगा 13, मैक्स वैल्यू 13, मिन वैल्यू -13। ठीक है, अब हमें लगाना है मॉड। अब मॉड का प्रॉब्लम क्या है ना, मॉड कैसे वर्क करता है आप लोगों को पता है, क्लास में बता चुका ना 2-3 बार कि एनीथिंग नेगेटिव अगर उसको मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज पे फोकस कीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्स वैल्यू 13 है और मिन वैल्यू -13 है। अगर इस पे अब मैंने मॉड लगा दिया तो इसका मैक्स वैल्यू कितना जाएगा, 13। मैक्स वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा, 13 ही रहेगा, लेकिन मिन वैल्यू कितना हो जाएगा 13। आप कह रहे हो कि मैक्स भी 13 मिन भी 13, मतलब आंसर सिर्फ 13 ही आएगा क्या? मिन वैल्यू इसमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, आप चाहे तो नंबर लाइन से भी सोच सकते हैं। ठीक है, मॉड का पर्पस है सब कुछ पॉजिटिव कर देना। ठीक है, सो 13 यहां पे चला जाएगा, -13 आई एम सॉरी, इस तरह से -1 कहां चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, लेकिन 0 कहां पे जाएगा, 0 पे रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मेरा 0 आएगा, 0 से छोटा वैल्यू आ नहीं सकता क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन 0 आ सकता है, फॉर दैट मैटर 0 से अगर थोड़ा बड़ा मैं 0.1 लेता हूं वो भी आ सकता है, वो भी तो पॉजिटिव ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू मॉड लगाने के बाद क्या आ जाएगा, मैक्सिमम तो 13 है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम मेरा 0 हो जाएगा मॉड लगाने से। एंड दिस इज ट्रू
इन ऑल द चैप्टर्स ऑल द एक्सप्रेशन कहीं पे भी अगर मॉड लगे मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसको याद रखें। इनफैक्ट जब हम स्टैंडर्ड फंक्शन का चैप्टर करेंगे ना, उसमें ये फिर से पढ़ने वाले हैं कि मॉड हटाने से कैसे 0 होता है मिनिमम वैल्यू, यही बताऊंगा फिर से, बट सेम थिंग। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वो ऑप्शन डी, 3 sin थीटा 4 cos थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो अप्रोच क्या रहेगा, पहले जितना पता है पहले उतना करो, दैट इज ये एक्सप्रेशन तो पता है हमें ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मैक्स एंड मिन कितना होगा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका मैक्स वैल्यू कितना होगा बताइए, 5, और मिन, यहां तक डाउट है किसी को? अगले एक्सप्रेशन में क्या कर दे रहा है, देखिए +1 हो जा रहा है, तो इसमें भी +1 कर दूं, सब जगह +1 हो गया। इसमें डाउट है किसी को? अगला क्या कर दे रहे हैं, नहीं स्क्वायर, पहले स्क्वायर, अब स्क्वायर कर देते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये -4 है, ये नंबर लाइन 0 -4 6, इसका तो 36 हो जाएगा, -4 16 में चला जाएगा, लेकिन -3 भी तो इसका रेंज में आता है ना, -3 -2 ये सब रेंज में आते हैं कि नहीं? ये तो मेरा मिनिमम वैल्यू है, -2 -3 भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, -1 भी, ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन जो बीच में है वो भी तो मेरे आंसर्स हैं, ये भी तो आंसर ही है ना, यानी इसका 0 आंसर भी हो सकता है। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, तो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर करने पे भी क्या होता है, 0। लॉजिकली समझ आ रहा है कि नहीं? 0 पे पिवट होके सब आगे चला जाता है। किसी को लॉजिक में दिक्कत आ रही है समझने में, आई कैन अगेन एक्सप्लेन विद डिफरेंट टैक्टिक। इट्स एग्जैक्टली लाइक मॉड, मॉड भी सबको पॉजिटिव कर देता है, स्क्वायर भी सबको पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव करने पे मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 पे आ जाएगा, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। अब 0 का ये यहां तक के एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो +2 करने पे ये 38 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 and 38। समझ आया रेंज कैसे निकालना है? रेंज निकालना अगेन इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, नथिंग टू डू विद ट्रिग्नोमेट्री बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब क्वेश्चंस में ना ये एज अ बेसिक यूज, फंडामेंटल यूज किया जाएगा, ABCD की तरह। वो बोलेंगे इसका रेंज है, अब इस पे ये क्वेश्चन करो, इस तरह का आएगा। तो वो तो रेंज निकालना क्वेश्चन समझते भी नहीं जेईई मेंस में, वो तो बेसिक है, ठीक है। तो इसके जो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 हम कल पढ़ेंगे, लेकिन होमवर्क क्या है आज का? आज हमने जितने क्वेश्चन किए ना PDF में, प्लीज आपको करना ही, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत सारे जेईई क्वेश्चन थे, और ये रेंज निकालना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि कल आगे हम और नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप सब भूल जाओगे, ऑलरेडी भूल चुके होगे आप लोग जो हमने क्लास 1-2 में पढ़ा था, ठीक है। सो गो थ्रू PDF, दैट इज द की। और चेक पॉइंट 2 अब आपको पूरा करना है, एक्सेप्ट क्वेश्चन 1, शायद क्वेश्चन 1 वाला अभी तक हमने फॉर्मूला सीखा नहीं, तो चेक पॉइंट 2 एक्सेप्ट क्वेश्चन 1, प्लीज ट्राई एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन। द लीस्ट यू हैव टू डू इज PDF पढ़ के आना है यहाँ तक। यहाँ पे पेज नंबर मेंशन नहीं है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक सारे क्वेश्चंस करके आने, एटलीस्ट जो आज क्लास में गया वो तो कीजिए, ठीक है, ताकि कल आगे बढ़ते हुए आपको ऐसा ना लगे चल क्या रही है, ठीक है। सी यू टुमारो देन, ओके, थैंक यू।